बात हम करेंगे धनबाद के दो बड़े बाहुबली की। एक धनबाद का सांसद और दूसरा धनबाद का मेयर। दोनों के बीच जो झारखंड नगर निकाय चुनाव के समय से जो तल्खी शुरू हुई थी वो तल्खी किस हद तक बढ़ गई, उसका नज़ारा सोमवार को देखने को मिला, जब सोमवार को ढुल्लू महतो ने धनबाद के मेयर और उनकी पत्नी जो झरिया से विधायक है रागिनी सिंह, दोनों का नाम हटवा दिया। जी हाँ, रेलवे ने 3 दिन पहले संजीव सिंह को और रागिनी सिंह को आमंत्रित किया था कि जो धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो साप्ताहिक ट्रेन है वो अब उसका रोजाना परिचालन किया जाएगा, इसलिए आप आइए उद्घाटनकर्ता के रूप में ढुल्लू महतो के साथ आप भी आइए, इसको हरी झंडी दिखाइए। लेकिन ढुल्लू महतो को ये नागवार गुजरा और ढुल्लू महतो ने अपने पूरी ताकत लगा दी। और आप समझिए कि ढुल्लू महतो की ताकत ऐसी रही कि रेलवे को भी उसके सामने झुकना पड़ा और रेलवे ने जो उद्घाटनकर्ता की जो सूची थी उस सूची से धनबाद के मेयर का नाम हटा दिया, झरिया की विधायक का नाम हटा दिया। और यह वाकया हुआ है सिर्फ उद्घाटन से 1 से 1.5 घंटे पहले। उद्घाटन से सिर्फ 1-1.5 घंटे पहले जो पोस्टर लगाया गया रेलवे की तरफ से, उसमें उद्घाटनकर्ताओं में ढुल्लू महतो का नाम था, धनबाद के मेयर संजीव सिंह का नाम था, झरिया की विधायक रागिनी सिंह का नाम था, धनबाद के विधायक राज सिन्हा का नाम था। लेकिन उद्घाटन से ठीक 1.5 घंटे पहले उस पोस्टर को, उस बैनर को हटा दिया गया और नया पोस्टर लगा दिया गया जिसमें कि ढुल्लू महतो का नाम था और राज सिन्हा का नाम था, रागिनी सिंह का भी नाम हटा दिया गया। जब रेलवे को इसके बारे में पूछा गया कि रेलवे ने आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं कि आप किसी को उद्घाटनकर्ता के रूप में आमंत्रित करिए और फिर दूसरी चिट्ठी जारी कर दीजिए कि आप जो उद्घाटनकर्ता के प्रोटोकॉल में नहीं आते। ऐसा ही हुआ रेलवे की तरफ से। जो धनबाद के डीआरएम है उन्होंने पहले ढुल्लू महतो को पत्र जारी किया, और माफ़ करिएगा धनबाद के जो डीआरएम हैं उन्होंने पहले जो धनबाद के मेयर हैं संजीव सिंह, उनको पत्र लिखा, आमंत्रण भेजा और भेजा कि आप इस उद्घाटन समारोह में आइए। लेकिन दूसरी जो चिट्ठी है वो एसीएम ने लिखा और उसने एसीएम जो 2 हैं सुनील कुमार, उन्होंने अपने हस्ताक्षर से जो पत्र लिखा उसमें ये लिखा कि संजीव सिंह जो कि धनबाद के मेयर हैं वो इस प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं। लेकिन जब उनके नाम हटाए जाने की बात आई कि आखिरकार रागिनी सिंह का भी नाम, संजीव सिंह का ठीक है, संजीव सिंह आपके अगर प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं कि किसी भी उद्घाटनकर्ता में वहाँ के मेयर का, रेलवे की किसी योजना में उद्घाटनकर्ता में वहाँ के मेयर का नाम लिया जाए या उनकी तस्वीर लगे या उनके नाम को लिया जाए या उनको हरी झंडी दिखाने के लिए बुलाया जाए। लेकिन रेलवे के अधिकारी ये नहीं बता पाए कि आखिरकार रागिनी सिंह का नाम क्यों काटा गया। संजीव सिंह का नाम अगर काटा गया चूंकि वो मेयर हैं, तो रागिनी सिंह का नाम क्यों काटा गया। राज सिन्हा धनबाद के विधायक हैं, उनका नाम है, तो रागिनी सिंह का नाम क्यों नहीं है जो कि झरिया से विधायक है। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दरअसल ये पूरी तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन था और जो ढुल्लू महतो ने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की। और सोचिए कि दिल्ली तक ढुल्लू महतो की कितनी पहुंच है कि संजीव सिंह का नाम और रागिनी सिंह का नाम उस उद्घाटनकर्ता की लिस्ट में था, उनको आमंत्रण भेजा गया, उनको आमंत्रण भेजा गया और उनके नाम के पोस्टर भी लगे, बैनर भी लगे। लेकिन उद्घाटन से सिर्फ 1.5 घंटे पहले संजीव सिंह का नाम हटा दिया गया, रागिनी सिंह का नाम हटा दिया गया, लेकिन राज सिन्हा का नाम नहीं हटा गया। यह अलग बात है कि उस कार्यक्रम में राज सिन्हा भी नहीं पहुंचे थे, रागिनी सिंह भी नहीं आई और संजीव सिंह भी उस कार्यक्रम में नहीं रहे। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर जब संजीव सिंह से प्रतिक्रिया ली गई तो संजीव सिंह ने बिना नाम लिए ढुल्लू महतो पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और किसी खास व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। संजीव सिंह ने कहा कि 4 दिन पहले मुझे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डीआरएम ने आमंत्रण दिया था, इसमें एक खास व्यक्ति का बीपी बढ़ गया। जैसे संजीव सिंह का कहना है कि उनको आमंत्रण दिया गया तो एक खास व्यक्ति ढुल्लू महतो का उन्होंने नाम ले लिया, खास व्यक्ति का नाम लिया कि उनका बीपी बढ़ गया। उनका बीपी नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने मुझे समारोह में शामिल होने से रोक दिया। मैं तो पहले से ही उस व्यक्ति को बीपी का इलाज कराने लेके आ रहा हूँ, पर मेरी बात ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए बीपी कंट्रोल करने की जगह बढ़ता जा रहा है। तो किस तरीके का टसल देखने को मिल रहा है धनबाद में। देखिए, दो बाहुबली नेता हैं और दोनों बीजेपी से
जुड़े हुए रहे। संजीव सिंह झरिया से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, अभी वर्तमान में वो मेयर हैं। संजीव सिंह की पत्नी झरिया से बीजेपी की विधायक है। सांसद ढुल्लू महतो बीजेपी के विधायक है। और जब भी बात होती है झारखंड में बीजेपी के खंड खंड होने की, तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि झारखंड में बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन ढुल्लू महतो की दशक देखिए कि संजीव एक विधायक और एक मेयर का नाम उन्होंने कटवा दिया, नाम ही नहीं कटवाया, उनका आमंत्रण वापस भी ले लिया गया। तो ये ढुल्लू महतो ने अपने तरीके से सख्त प्रदर्शन किया है। संजीव सिंह इसका किस तरीके से जवाब देंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि इसी तरह का तनाव जब मेयर का चुनाव हो रहा था उस समय भी देखने को मिला था। लेकिन संजीव सिंह ने उस चुनाव में भारी वोट से जीत करके अपने तौर पर ढुल्लू महतो को जवाब दिया। और ढुल्लू महतो और संजीव सिंह के बीच धीरे धीरे दूरियां भी तो बढ़ी हुई हैं, धीरे धीरे तनाव भी बढ़ रहा है। और आपको याद होगा कि ढुल्लू महतो के ऊपर एक आरोप लगा था और जयराम महतो ने भी उस पर सवाल उठाए कि ढुल्लू महतो के प्रिंस खान से संबंध है या उनसे बातचीत होती है। और दूसरी तरफ रागिनी सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर, रागिनी सिंह ने प्रिंस खान जो गैंगस्टर है उसका जिस तरीके से मनोबल बढ़ रहा है, उसका जिस तरीके से अपराध में दखल बढ़ रहा है, उसकी जांच करने की भी रागिनी सिंह ने मांग की थी। तो आप एक तरफ जहां ढुल्लू महतो के ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने प्रिंस खान को संरक्षण दिया, यह हालांकि ये आरोप है, हम इसके हमारे पास इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। जो जयराम महतो या अन्य जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी अब कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो ये जांच के दायरे में, लेकिन राजनीतिक अगर बात करें तो एक तरफ प्रिंस खान को लेकर रागिनी सिंह कहती हैं जांच करने होनी चाहिए कि उनको किसका संरक्षण है, दूसरी तरफ ढुल्लू महतो के ऊपर संरक्षण देने का आरोप लगता है। तो आप देखें कि किस तरीके से धनबाद में दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तनाव का आने वाले समय में क्या असर होगा वो देखने को मिलेगा और हमारी भी उस पर नजर रहेंगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। मुंबई तक के लिए क्या देखिए, आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने देश के रेल मंत्री वैष्णव जी धनबाद और देवती जनता की ओर से अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ कि धनबाद के देवती जनता का बहुत लंबे समय से एक डिमांड थी कि धनबाद से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन होनी चाहिए, धनबाद से ही होनी चाहिए। और मेरी आग्रह धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता का आग्रह को स्वीकार करते हुए हम सब आज ट्रेन देने का काम किया जो आज प्रारंभ होने जा रहा है। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज यही दिन ये सौभाग्य से हम लोगों को मिला है, इसके लिए मैं पुनः धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवती जनता को नहीं आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें उसी प्रकार देते रहे, सहयोग करते रहे, अपना साथ देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। धनबाद क्षेत्र में जो भी विकास मैं एक कदम मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार से 2 वर्षों के दरमियान धनबाद क्षेत्र के देवती जनता के आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद मिला है, हमें काम करने का क्षमता मिला है, हमें सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। इससे हमारा हौसला बुलंद हुआ, हम हौसला को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़े, क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और जो भी समस्या है उन एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेंगे और समस्या का निदान हम करेंगे। ये अमित भी होगा क्या, ये अभी साप्ताहिक निश्चित तौर पर आज साप्ताहिक प्रारंभ हो रहा है, मगर इसे हम नियमित प्रत्येक दिन करने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करेंगे तो मुझे मेरी आग्रह को स्वीकार करेंगे, प्रत्येक दिन ये ट्रेन चलाने का। और अभी कोई ट्रेन अभी और है? देखिए, बहुत जल्द हम लोग और करने जा रहे हैं। हमें लगता है कि धनबाद से खास करके पूरे देश में जिस कोने तक जाती है और यहाँ के लोगों को जो जरूरत है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, बंगाल में चुनाव अभी जोरों पर है, उसको लेकर क्या प्लान है भाजपा का? जिस प्रकार से टीएमसी का गुंडागर्दी था उससे त्राहीमाम होकर लोग उससे त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति निगाह रखें। भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे रेल मंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, संजय सेठ जी, हमारे तमाम मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से पूरे देश में कार्य किया जा रहा है उस कार्य को देखते हुए
पूरे देश की 140 करोड़ जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है उन्हें स्वीकार किया है और हमें लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद और सहयोग देने के लिए 24 बंगाल की सीएम का एक बयान भी सुर्खियों में है सर कि अगर भाजपा यहाँ पर आती है तो जो मछली बात उनका कल्चर है और ये सब छीन लिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? बयान से आप बंगाल के देवतुल्य जनता भटकने वाले नहीं है। उन लोगों ने समझ लिया कि बंगाल का भविष्य भारतीय जनता पार्टी का ही सेवा करने का परिणाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सेवा के भाव से बंगाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बंगाल में विकास किस तरह से हो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व नहीं कर सकता है। बंगाल में विनाश घुसपैठियों का भी मुद्दा उधर ही है सर। माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी जो ममता बनर्जी है उनके नेतृत्व में बंगाल विनाश की ओर बढ़ा रहा है। बंगाल वहाँ पे हम कह सकते हैं घुसपैठिया इतना बढ़ चुका है, वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बंगाल के लोग त्रस्त हैं। इससे उबरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सारे देवतुल्य जनता आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े। आप भी चुनाव प्रचार में जाएंगे? निश्चित तौर पर पार्टी का जो निर्देश है हम वहाँ पालन करेंगे और पार्टी का निर्देश को पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।